चलिए अभी आप सीखने वाले हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स एंड हो सकते हैं कि आपको आता हो, पर अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिए। लेज़ी को क्या बोला जाता है? लेज़ी हिंदी में इसका होता है सुस्त या फिर आलसी। लेज़ी पर्सन, आलसी व्यक्ति, क्या बोलेंगे? लेज़ी। और इसके लिए डार्क होता है। डार्क को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हिंदी में अंधेरा बोला जाता है। अंधेरा के लिए वर्ड होता है डार्क। एंड पैसेंजर्स, यात्री को बोला जाता है पैसेंजर। यात्री को आप क्या बोलेंगे? पैसेंजर। क्या? पैसेंजर। बोलते जाइए मेरे साथ। और ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? ज्वेलरी के लिए हिंदी वर्ड कौन सा होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं ज्वेलरी? आभूषण। आभूषण बोल सकते हैं, जवाहिरात बोल सकते हैं आप। तो जो आभूषण होते हैं, जो जवाहिरात होते हैं, उसे आप बोलते हैं ज्वेलरी। इसे आप पढ़ेंगे क्या? ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। क्या पढ़ेंगे इसे? ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे इसे, ज्वेलरी। आभूषण, जवाहिरात। अब कौन सा वर्ड है? डेकोरेटिव। डेकोरेटिव का मतलब क्या होता है? सजावटी। अट्रैक्टिव और प्रीटी टू लुक एट, आकर्षण या फिर देखने में सुंदर, उसे बोला जाता है डेकोरेटिव। बोलिए ना, डेकोरेटिव। डेकोरेटिव। अट्रैक्टिव और प्रीटी टू लुक एट, देखने में जो सुंदर हो, आकर्षक लगे, उसे बोला जाता है डेकोरेटिव। एंड द क्लॉथ हैड अ डेकोरेटिव लेस एज। डेकोरेटिव बोलते जाइए। ये सभी वर्ड आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप आगे जाएंगे। हो सकता है कि ये पहला भी आपके नया वर्ड हो सकता है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इन सबको अब स्पीक कीजिए, समझते जाइए। और इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, सिट डाउन बैठना, और गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना। तो ज्वेलरी के लिए आप वर्ड कौन से इस्तेमाल करेंगे? और गेटअप का मतलब क्या होता है? गेटअप माने होता है उठना, टू स्टैंड अप, खड़ा हो जाना, उसे बोला जाता है गेटअप। गेटअप और वेकअप में क्या होता है अंतर? वेकअप मतलब नींद से जो स्वयं जाग जाए, इसे बोला जाता है वेकअप। लेकिन जब आप अचानक
जाते हैं या फिर खड़े होना। यहाँ पर दिया है गेट अप का मतलब होता है टू स्टैंड अप, खड़े हो जाना उसे बोले जाता है स्टैंड अप, सॉरी गेट अप। ही गॉट अप टू लेट एन एल्डरली वीमन सिट डाउन। तो गेट अप का मतलब क्या होगा? उठना। और जैसे नींद से आप उठते हैं, नींद से आप जाग जाते हैं, नींद से जो आप आराम से जागते हैं, जो आपको ना जगाए, तो उसे बोले जाते हैं वेकअप, आई वेकअप। वजह से उठना है इसका मतलब होता है खड़े हो जाना, अचानक से जाग जाना, जिसे भी आप बोल सकते हैं क्या? गेटअप। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गेट ऑफ। यहाँ पर लिखा है गॉट अप, लेकिन ये गेट अप होना चाहिए, सेकंड फॉर्म है गॉट अप। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गेट ऑफ द कार से उतरो, गेट ऑफ द बाइक से उतरो। और ये तो जानते हैं स्किन्स का मतलब होता है खाल या फिर चमड़ी कह सकते हैं। और स्लीप का मतलब क्या होता है? स्लीप का मतलब होता है एक तो पर्ची को आप बोलते हैं स्लीप दो, पर्ची दो, और एक होता है क्या? स्लीप का मतलब होता है फिसलना। स्लीप का मतलब होता है फिसलना। और एक क्या होता है? स्लीप का हिंदी में अर्थ हो सकता है फिसलना, खिसकना, पर्ची या फिर सरकना। तो यहाँ पर बहुत सी मीनिंग होगी। क्या क्या? फिसलना को आप बोल सकते हैं, खिसलना बोल सकते हैं, और एक वर्ड है पर्ची, उसे बोला जाता है स्लीप। तो चलिए ठीक है, आपने ये वर्ड सीखा है। और इन्हें तो क्या क्या वर्ड आपने सीखा? लेजी के लिए आपने देखा सुस्त या फिर आलसी। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। पैसेंजर किसे बोलेंगे? यात्री। ज्वेलरी क्या बोलेंगे? आप जानते हैं इसे। डेकोरेटिव का मतलब सजावटी। सिट डाउन बैठना, गेट अप उठना, और गेट ऑफ उतरना, स्किन्स खाना, स्लीप पर्ची। तो ये आप 10 वर्ड आपने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एवरी वीडियो।